डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, सूरदास जी का साहित्यिक परिचय, सूरदास जी की भक्ति भावना, सूरदास जी की रचनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत पूछा जाता है सूरदास जी के विषय में। इसी वीडियो से आपके बहुत से प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। सूरदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है। उनके जन्म के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में के आसपास मथुरा आगरा के निकट एक गांव रुनकता में हुआ था, और कुछ विद्वान मानते हैं कि दिल्ली के समीप वल्लभगढ़ के पास सेही नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है, लेकिन उनकी आँखों की कमी उनकी कविता में कोई कमी नहीं ला पाई। उन्होंने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और उनकी रचनाएं माधुर्य गुण से परिपूर्ण हैं। उनकी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का अद्भुत चित्रण किया गया है। सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। इसके अलावा उन्होंने सूरसारावली और गीत गोविंद जैसी अन्य रचनाएं भी की हैं। सूरदास जी की कविताएं भावपूर्ण और मार्मिक हैं। उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। उनकी कविताएं आज भी लोगों को मोहित करती हैं और उन्हें भक्ति भाव से भर देती हैं। सूरदास जी का निधन मथुरा के समीप पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं देखिए। सूरसागर इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है और इनकी कीर्ति को आगे बढ़ाने वाली यह रचना मुख्य रूप से मानी जाती है। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसमें इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। यह रचना सूरसागर 12 सर्गों में विभाजित है और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरसागर में लगभग 80,000 पद बताए जाते हैं। और सूरसागर को श्रीमद् भागवत गीता का आधार बताया गया है, किंतु सूरसागर को कुछ विद्वान एक स्वतंत्र महाकाव्य मानते हैं, श्रीमद् भागवत का अनुवाद नहीं मानते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और उन्होंने ही सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी से श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश प्राप्त किया वो सूरसागर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूरसारावली, इस रचना में सूरदास की अगली रचना देखिए सूरसारावली। इस रचना में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया है। यह ग्रंथ 18 सर्गों में विभाजित है। गीत गोविंद, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई काव्य रचना है जिसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया गया है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह रचना सूरदास जी की नहीं है, लेकिन सूरसारावली जो सूरदास जी की रचना है इसमें 1197 पद बताए जाते हैं और यह सूरसागर का ही सार रूप है, ऐसा माना जाता है। और भी बहुत सी इनकी सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे सूरसाठी, सूरपचीसी। सूरपचीसी इनकी स्वतंत्र रचना है और लोगों का कहना है कि यह मुगल सम्राट अकबर के समय की रचना है। सूरदास जी की एक अन्य रचना है सेवाफल। सेवाफल उनके गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य की संस्कृत ग्रंथ सेवाफल से स्पष्टीकरण के लिए वह की गई थी, सेवाफल से ली गई है। विनय के स्फुट पद, यह भी इनकी रचना है जिसमें सूरदास के विनय के स्फुट पदों का संग्रह है। छोटे छोटे पदों की इसमें रचना उनका समावेश किया गया है। लेकिन इन सभी रचनाओं में से सूरसागर सूरदास जी की कीर्ति का आधार है। यह उनका महाकाव्य है सूरसागर, और
संपूर्ण सूरसागर वात्सल्य तथा श्रृंगार के संयोग और वियोग वर्णन पर आधारित है। सूरदास जी के वात्सल्य के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महान कवि थे। उनकी भक्ति भावना और काव्य संवेदना इतनी गहरी थी कि उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। श्री कृष्ण भक्ति को, इनकी भक्ति भावना देखिए, श्रद्धा और समर्पण। सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण रखते थे। उनके पदों में यह भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। माधुर्य रस, उनकी भक्ति भावना में माधुर्य रस की प्रधानता है। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम लीलाओं का बड़े ही कोमल और मधुर शब्दों में वर्णन किया है। साख्य भाव, सूरदास जी ने कृष्ण को अपने सखा के रूप में देखा है। उनके पदों में कृष्ण और गोपियों के बीच के मधुर संबंधों का चित्रण किया गया है। वात्सल्य भाव, सूरदास जी ने श्री कृष्ण को पुत्र के समान देखा है। उन्होंने माता यशोदा के वात्सल्य भाव को भी अपने पदों में बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया है। काव्य संवेदना देखिए सूरदास जी की। लोक भाषा का प्रयोग, सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। उन्होंने अपनी कविता को आम जनता के करीब लाया है। भावों की गहराई, सूरदास जी ने अपने भावों को बहुत ही गहराई से व्यक्त किया है। उनकी कविता में प्रेम, विरह, हर्ष, शोक आदि सभी भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। शब्द चयन, सूरदास जी ने शब्दों का बहुत ही चतुराई से प्रयोग किया गया है। उनके शब्दों में संगीत की तरह ताल और लय है। प्रकृति चित्रण, सूरदास जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और प्रकृति चित्रण को ही कृष्ण की लीलाओं का साक्षी बनाया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सूरदास जी की भक्ति भावना और काव्य संवेदना ने ही उन्हें हिंदी साहित्य का एक अमर कवि बना दिया है। उनकी रचनाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। हमारे अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे और हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं।